लाहौर में आए हैं और इस वक्त आप अकेले यहाँ पे खड़े होकर शेर के नारे लगा रहे हैं। तो नहीं, हम 45 बंदे आए हैं माशाल्लाह। अच्छा, पीटीआई का प्रोटेस्ट था और यहाँ पर पीएमएलएन के बंदे वो गरदार है, बीच में बहुत लोटे हैं, मुनाफिक हैं, गुलाम है अमेरिका के। वो आ जाते पैसे देने वाले, ये पैसे वाले लोग हैं। सर इनका अंदाज़ा ना आप इनकी तलीम से लगा सकते हैं। आप हमें खान साहब ने तरबियत नहीं की हम हमला करें, लेकिन इनकी काबिलियत क्या है। शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का तो खसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 2000 रुपया दिया। यकीन मैं बल्कि सोच रहा हूँ कि पीटीआई को छोड़ दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे भाई एक मौजूद हैं पीएमएलएन के, जो कि ऊंची आवाज़ से शेर के नारे लगा रहे हैं, जो कि पीटीआई का प्रोटेस्ट जारी था। इनसे गुफ्तगू करेंगे क्या आप शेर के नारे लगा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? अदनान। अदनान भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? मैं टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह लाहौर में आए हैं और इस वक्त आप अकेले यहाँ पे खड़े होकर शेर के नारे लगा रहे हैं। तो नहीं, हम 45 बंदे आए हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये क्या अच्छा जी, पीएमएलएन के कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि इंटरव्यू नहीं दे सके और जो कि उनका काम है नारे लगाना, शोर मचाना। शोर मचा के वो चले गए। हमारे साथ और के शहरी भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? जानदेव खान। हाँ साहब, ये क्या चक्कर बना? पीटीआई का प्रोटेस्ट था और यहाँ पर पीएमएलएन के बंदे वो गरदार है, बीच में बहुत लोटे हैं, मुनाफिक हैं, गुलाम है अमेरिका के। वो आ जाते पैसे देने वाले, ये पैसे वाले लोग हैं। यहाँ 500 रुपए में लेने आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बिरयानी चली है? क्या चक्कर? बिरयानी चला, आपने अपने खर्चे से काम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान के लिए जान भी चीज नहीं चलती ना, कीमे वाले नान चलते हैं। सुनने में आया अपनी जेब से शुक्र कैसे ने दिया ही बड़ा है। कैसे आगे ये लोटे आ जाते हैं, मुनाफिक पिज़्ज़े चलते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाईजान? देखिए जी, यहाँ पे तो इन्होंने आना था। बात ये, जहाँ पे हक और सच की बात होगी तो वहाँ कुछ बातिल वाले लोग ज़रूर आएंगे। ठीक है, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान के, देखे हम जब आए तो वो दुम दबा के भागे। देखे ना जी, ये तो इनकी औकात है, ये इनकी हैसियत है। जब इनको आईना दिखाया जाता है ये भाग जाते हैं। सर इनका अंदाज़ा ना आप इनकी तलीम से लगा सकते हैं। आप इनसे पूछे ना जी मियाँ क्यों, क्या वजह जी मियाँ को क्यों पसंद है, क्या वजह जी शेर लगता है, क्या वजह जी सोना लगता है। अच्छा जी, मरियम नवाज़ की क्या काबिलियत है? हमारे लीडर की बेटी है। अब मुझे बताएं मरियम का मुकाबला क्या है इमरान खान के साथ? आप किसी एक इनमें से किसी एक की क्वालिफ़िकेशन का कंपैरिजन कर लें इमरान खान के साथ और मैं उसको वोट डाल दूँगा। ये जो बड़ी बनती है आप इसकी निकालें ना ज़रा, इसकी ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट निकालें आप। ठीक है, अब किसी के वो ज़ातियात में हमें खान साहब ने तरबियत नहीं की हम हमला करें, लेकिन इनकी काबिलियत क्या है? आप मुझे एक लीडर बताएं बिलावल किस वजह से है सियासत में। सर एक छोटी सी बात आपने चलानी ज़रूर है। मेरे वालिद का कारोबार था, अल्लाह जन्नत में जगह दे। उन्होंने कारोबार बनाया किसके लिए? अपने मुलाजमों के लिए नहीं बनाया, मेरे लिए बनाया। वही काम नवाज शरीफ ने किया है। उसने कारोबार चलाया मरियम के लिए, शहबाज शरीफ ने कारोबार चलाया हमजा शहबाज के लिए। अच्छा जी, जरदारी साहब ने कारोबार चलाया बिलावल के जो है वो उसके फजलुर रहमान ने जो है वो कारोबार चलाया अपने बेटे के लिए। और बड़ी माजरत के साथ मेरी बड़ी दिल आज़ारी हुई, ये जो हमारी एक मजहबी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके जो सरबराह थे खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्या उनकी जमात में भी कोई इतनी अहलियत नहीं रख सकता था कि वो आ जाए? उनका बेटा ही क्यों? देखे ना, इसका मतलब दे आर रनिंग अ बिज़नेस। मेरे बाप ने मुझे मेरा कारोबार दे दिया, उनके वालिद ने उनको कारोबार दे दिया, भुट्टो से लगाएं बिलावल तक। ये सर सिर्फ कारोबार की सियासत। जी भाई, लास्ट में 2000 रुपये हुकूमत दे रही है, क्या कहेंगे अवाम को? सर मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का तो खसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 2000 रुपया दिया। यकीन करें मेरा घर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। मैं बल्कि सोच रहा हूँ कि पीटीआई को छोड़ दूँ। इतनी उन्होंने हम पे शफकत की है, इतनी मोहब्बत से नवाजा है। हुकूमत का, वो बाजी कहती थी हुकूमत का 2000 रुपया, वो जब 12000 रुपया वो दे रहा था। देखिए अल्लाह अल हक है,
अल्लाह ताला हक को जो है वो बातिल पे फतह देता है। जब वो 12,000 रुपया दे रहा था तो ये क्या कहती थी, 12 नजम सेठी को देखें ना आप, आपके मीडिया का बंदा है, वो 12,000 रुपये में बताता था घर नहीं चलेगा। आज वो 2,000 रुपये के फ़वाइद बताते नहीं थकते। वो कहते हैं जी 2,000 रुपये में कनाल की कोठी ले लो, ऊपर लैंडर भी डाल लो, ठीक है, एक मस्जिद भी बना लो, उससे अल्लाह ताला अजर भी देगा, सदका जारी है। मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान साहब जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट करते थे महंगाई मुकाओ मार्च का, आज नज़र नहीं आते, क्या कहेंगे उनके हवाले से? सबसे पहले तो माजरत के साथ आपने उनका नाम बड़ी अकीदत से लिया, बड़े ऐसे ही एज ए एंकर पर्सन आपकी जिम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ भी है कि आप सबको जो है वो इखलाक से नाम लें। लेकिन मैं तो एज एन एंकर नहीं हूँ, मैं एज आ जो है इस कौम का जो एक कारकुन, जो इस पार्टी का कारकुन हूँ। मैं हकीकत से आपको बताऊँगा कि पहली तो बात यह है, उनके साथ मौलाना ना लगाएं, बड़ी मेहरबानी। दीन का एक काम तो बताएं। दीन का काम किया था मौलाना मदूदी ने, दीन का काम किया मौलाना तारिक जमील साहब ने, दीन का काम किया मौलाना साकिब रज़ा साहब ने। आप किसी मसलक को उठा के देख लें, उनका सियासत से क्या ताल्लुक़ है? ये कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे हैं, क्या कश्मीर किया है? अब ये उम्मीद थी खान साहब के दौर में हमें कि कश्मीर फतह कर लेंगे, और जब से ये आए हैं PDM वाले, अब तो कश्मीर घी लेने की भी औकात नहीं रही हमारी। जी बिल्कुल जी, आपने नून लीग के वर्कर्स की भी बात सुनी, जो कि बात करने के दौरान नारे लगाने के बाद वो भाग गए हैं, जो उनका काम है। हमारे साथ PTI के वर्कर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने बादब तरीके साथ और बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो गुफ्तगू की। मज़ीद आपको इस तरह के इंटरव्यूज़ मिलेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।